एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों की गोद में बसा था, एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले इसे काल कोठी कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत की चीख तो कभी बच्चों के रोने की आवाज। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, नेहा, अजय और प्रिया गांव में छुट्टियां मनाने आए। उन्हें रोमांच का शौक था और जब उन्हें काल कोठी के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वे वहां रात बिताएंगे। चारों दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे। बाहर से हवेली पुरानी और जर्जर लग रही थी, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। दीवारों पर नक्काशी, पुराने झाड़ फानूस और फर्नीचर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ थम गया हो। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ भूत हमारा स्वागत करने वाले हैं। नेहा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 11 बजे थे। चारों ने हवेली के हॉल में अपने कैंपिंग गियर लगाए और बातें करने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास में रखा एक पुराना दर्पण हिलने लगा। अजय ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या था? बाकी लोग हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही थम गई जब दर्पण में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी औरत की थी, जिसके चेहरे पर खून था। सुबह तक चारों दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना थी। वे गांव में गए और हवेली के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, उस हवेली में 100 साल पहले एक परिवार रहता था। एक रात किसी ने पूरे परिवार को मार डाला था। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, अपने परिवार को ढूंढते हुए। जो भी वहां जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। यह सुनकर प्रिया ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन राहुल ने कहा, यह सब बकवास है। हम एक और रात रुकेंगे और साबित करेंगे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। मजबूरी में बाकी लोग मान गए। दूसरी रात और भी डरावनी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें शुरू हो गईं। पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। फिर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। नेहा ने अपने बैग से कैमरा निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में उनके पीछे एक काली साई दिख रही थी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अजय ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से भागो। चारों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से कोई ताला नहीं था, फिर भी वह खुल नहीं रहा था। तभी ऊपर से एक ठहाका सुनाई दिया। प्रिया ने ऊपर की ओर देखा और चीख पड़ी। एक औरत, जिसके चेहरे पर खून था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं, छत से लटक रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। चारों दोस्त अब पूरी तरह घबराए हुए थे। राहुल ने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। कई कोशिशों के बाद दरवाजा टूट गया। वे बाहर भागे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। कई दिन बाद जब नेहा ने हिम्मत करके उस रात का वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में वह औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के आखिरी हिस्से में वह औरत कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वह जानती हो कि वे उसे देख रहे हैं। उस घटना के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस गांव का नाम तक नहीं लिया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि काल कोठी में अब भी रात को रोशनी जलती है और कभी कभी 4 लोगों की छायाएं खिड़कियों पर दिखती हैं। शायद वे दोस्त जो उस रात वहां गए थे, अब उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं।